Assalamu alaikum class 9. I hope you're all fine. Today we are going to start a chapter 7 that is bioenergetics. Bioenergetics and the role of ATP. Bioenergetics is the study of energy relationships and energy transformations in living organisms. Bioenergetics एक स्टडी है एनर्जी रिलेशनशिप्स और ट्रांसफॉर्मेशंस की. ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं एनर्जी by metabolizing the food they eat or prepare. ऑर्गेनिजम्स जब कोई फूड खाते हैं तो उससे एनर्जी मेटाबोलाइज करते हैं. फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड. फूड में काफ़ी एनर्जी होती है. जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एक लार्ज अमाउंट काइनेटिक एनर्जी की रिलीज होती है और ये एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. और वाइल द रेस्ट एस्केप्स एज हीट. द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी जो होती है वो दोबारा ट्रांसफॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी में ताकि कैरी आउट कर सके लाइफ एक्टिविटीज़ को. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी. काफ़ी लाइफ प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनिजम्स में जो कि इन्वॉल्व करते हैं कांस्टेंट फ्लो एनर्जी का. एनर्जी फ्लो कंप्राइज करते हैं एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा. जो एनर्जी फ्लो होती है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह एक्विजिशंस में यूज़ होती है ताकि प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन कैरी आउट कर सके. फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी के. रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम. रिडॉक्स रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज हो रहा होता है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं while gain of electrons is called reduction. Electrons can be an energy source. Electrons एक energy source होते हैं. ये depend करते हैं location और arrangement of atoms पर. For example, when they are present in oxygen, वो stable associations बनाते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ और वो good energy source नहीं होते. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग अवे हो जाए ऑक्सीजन से और किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होते हैं तो एक अनस्टेबल एसोसिएशन बनाएंगे. दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन. वो दोबारा कोशिश करेंगे ऑक्सीजन के पास जाए और एनर्जी रिलीज हो. लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिडॉक्स रिएक्शन जो है इन्वॉल्व होते हैं लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में. एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है. जो मॉलिक्यूल लूज करेगा हाइड्रोजन एटम तो एक्चुअली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जो मॉलिक्यूल गेन करेगा हाइड्रोजन एटम तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को. एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी. जो मेजर एनर्जी करेंसी तमाम सेल्स की वो न्यूक्लियोटाइड होती है कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज़ अ मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस. ये मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस के लिए एक मेन एनर्जी सोर्स है लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मूवमेंट, ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्सेस की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी जो होती है वो मोलेक्युलर स्ट्रक्चर की वजह से है. एटीपी का क्या स्ट्रक्चर है? उसमें 3 सब यूनिट्स हैं. एक एडेनिन एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है, एक राइबोस 5 कार्बन शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं. एबिलिटी जो एटीपी की होती है स्टोर और रिलीज करने की वो मोलेक्युलर स्ट्रक्चर की वजह से होती है. कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग 2 फॉस्फेट जो होते हैं वो इंडिकेट होते हैं टाइल्ड से. इस मध्य कहते हैं टाइल्ड. ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है. एनर्जी इस बॉन्ड में रिलीज होती है जब वो टूटता है और सेपरेट होता है एटीपी से. ब्रेकिंग अ 1 फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज करता है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. कॉमन एनर्जी रिएक्शंस में ओनली जो आउटर मोस्ट 2 हाई एनर्जी बॉन्ड टूटते हैं तो एटीपी एडीपी बन जाता है, और कुछ केसेस में एडीपी फर्दर टूटते हैं एएमपी में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में. सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल करते हैं एडीपी को, रिकम्बाइन करते हैं फॉस्फेट के साथ और दोबारा एटीपी बनाते हैं. जो सिंथेसिस होता है एटीपी का एडीपी से वो 7.3 किलो कैलोरीज रिक्वायर करता है. ये एनर्जी ऑब्टेन होती है ऑक्सीडेशन से. असल में एटीपी ट्रांसफर करती है एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस.